ये स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। जैसा कि पहले जो चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन एंड प्रोविज़न, उसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में एक नया पॉइंट है, अतिरिक्त राशि की कटौती की दर, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये पूछ सकते हैं अतिरिक्त राशि की दर क्या है, तो 20% आप ध्यान रखें। मतलब मोस्टली एक यही क्वेश्चन आता है इसमें, लेकिन मैं चीज़ें तो और भी बताऊंगा। लेकिन ये 20% आपको ध्यान रखना। एडिशनल डेप्रिसिएशन या अतिरिक्त राशि की छूट की दर 20% है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कब कब ये अतिरिक्त राशि यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हीं मशीनों पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में काम आती हैं। यदि कोई ऐसी असेट है, मशीन है या कोई चीज़ है जो उत्पादन प्रक्रिया में काम नहीं आती, तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अब उत्पादन प्रक्रिया में जैसे मान लीजिए, अब मशीन तो ऑफिस में एसी लगा हुआ है, कूलर लगे हुए हैं, फर्नीचर लगा हुआ है। फर्नीचर तो चलो बिल्कुल ही मशीन है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ो, है ना। तो कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो इन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन उन्हीं मशीनों पर मिलेगा जो कि उत्पादन प्रक्रिया में काम आ रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, नोट्स आपके पास हैं, मैंने तो बस केवल बेस के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। निर्माणकर्ता अथवा उत्पादक किसी पदार्थ या वस्तु के निर्माण, मतलब वही चीज़ है कि निम्नलिखित प्रकार के कार्यों का निर्माण अथवा उत्पादन कार्य नहीं माना गया है। देखिए, किसी होटल में भोजन बनाना उत्पादन प्रक्रिया नहीं है। किसी भवन, पुल, सड़क आदि का निर्माण ये नहीं है। मुर्गी पालन, ये सब मतलब उत्पादन से मतलब ये है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए, इसमें एक और चीज़ है कि इस संबंध में अतिरिक्त राशि की कटौती निम्नलिखित प्रकार की संपत्तियों के संबंध में नहीं मिलेगी, चाहे इस संबंध में अन्य शर्तें पूर्ति हो। पानी के जहाज उत्पादन प्रक्रिया नहीं है, हवाई जहाज उत्पादन प्रक्रिया नहीं है, सड़क यातायात में प्रयुक्त वाहन यानी कोई बस है, टैक्सी है या कोई बस है, ये इन पर भी अतिरिक्त डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कार्यालय, अतिथि गृह अथवा निवास हेतु प्रयुक्त मकानों में लगाए गए मशीन, जैसे एसी, मैंने बताया अभी एसी है, कोई कूलर है, कोई और कोई है। भवन एवं फर्नीचर पर चाहे कारखाने में प्रयुक्त हुआ हो, तो इनके ऊपर कारखाने में भी प्रयुक्त हुआ हो बिल्डिंग या फर्नीचर, उस पर भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। मशीनों पर है, वो भी उत्पादन प्रक्रिया में जो मशीनें काम आ रही हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। अच्छा, ये भी चीज़ है कि अतिरिक्त राशि की कटौती सभी उद्योगों के लिए मिलेगी, चाहे उद्योग की स्थापना कभी भी हुई हो। कटौती की दर 20% मैंने बताई दी आपको। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी मशीन को हमने इसी गत वर्ष में खरीदा और उस मशीन पर नॉर्मल जो सामान्य डेप्रिसिएशन की दर है वो मान लीजिए 15% है। तो 15% तो डेप्रिसिएशन, मतलब उस मशीन को हमने 1,00,000 रुपये में खरीदा मान लीजिए, तो 1,00,000 का 15% तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया। और जो 20% वो अतिरिक्त राशि मिलेगा, वो 1,00,000 का 20% मिलेगा, 20,000, केवल प्रथम वर्ष में। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, केवल प्रथम वर्ष में, जिस ईयर में आप मशीन खरीद रहे हो या पुट इनटू यूज़ है, या यूज़ लेने के लिए, ये काम में लेने के लिए इसको प्रयोग में लिया गया है, जिस गत वर्ष में, उसमें डेप्रिसिएशन नॉर्मल रेट जो है और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% ओरिजिनल कॉस्ट का 20% मिलेगा, लेकिन केवल फर्स्ट ईयर में, उसके बाद नहीं। हाँ, ये हो सकता है यदि मशीन मान लीजिए 180 दिन से कम काम आई हो, है ना, तो नॉर्मल जो भी रेट उस पर एप्लीकेबल है उसका भी आधा और 20% के भी आधा, है ना। तो और अगले साल जब मिलेगा डेप्रिसिएशन, है ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% अगली बार मिल जाएगा। ये बात है। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज 1,00,000 की मशीन खरीदी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% है और एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है, तो 1,00,000 का 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया, 1,00,000 का 20% अतिरिक्त राशि हो गया, तो कितना होगा टोटल? 10 और 20, सॉरी 15,000, 15% है ना, 15,000 और
20,000 यानी 35,000, 1 लाख में 35,000 लेस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा नेक्स्ट ईयर में वो 65,000 पे होगा। फर्स्ट ईयर में तो ओरिजिनल कॉस्ट का ही 1 लाख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब लेंगे हम तो हाँ ये बात हो सकता है जैसे फर्स्ट ईयर में भी अपन ने आधा ही लिया, अगले साल भी आधा ही लेंगे तो नेक्स्ट ईयर 10% ओरिजिनल कॉस्ट का 10,000 पहले ले लिया, 10,000 अगले लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इसमें केवल एक ही बनता है, अतिरिक्त ब्याज की दर क्या है 20% है, और उसकी कंडीशंस भी पूछें तो बता देंगे कि उसमें उत्पादन प्रक्रिया में मशीन का उपयोग होना ज़रूरी है। दूसरा कि भाई इन मशीनों पर अतिरिक्त ब्याज अलाउ नहीं होगा, जैसे कंप्यूटर है, टैक्सी है, कार है, बस है या ट्रक है या कोई और ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि उत्पादन प्रक्रिया में काम नहीं आ रहे जिन मनुष्यों को जैसे हवाई जहाज़ भी इसमें बताया, हवाई जहाज़ है, शिप है, इन पर डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। इस क्लास में इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट और भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।